एविएशन इंडस्ट्री में इस वक्त एक बड़ा संकट चल रहा है और इसके केंद्र में है इंडिगो एयरलाइंस। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। हजारों यात्री जो एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, उनकी परेशानी से ही इस संकट की गंभीरता का अंदाजा लगता है। तो आखिर हुआ क्या? इतनी बड़ी गड़बड़ी की असली वजह क्या है? क्यों कई रूट्स पर हवाई सफर अचानक से रुक सा गया है? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। कई सारी ऑपरेशनल दिक्कतों ने मिलकर इस संकट को जन्म दिया है। क्रू की कमी थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज भी सामने आए और इन सब ने मिलकर एयरलाइन के पूरे ऑपरेशन को चुनौती दी। तो इन सब ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स का अंजाम क्या हुआ? सीधा असर पड़ा उन हजारों लोगों पर जो कहीं आने जाने की तैयारी में थे। एयरपोर्ट्स पर तो जैसे हालात ही बिगड़ गए। एकदम से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। इसका मतलब लंबी लंबी कतारें, घंटों की देरी और आखिरी मिनट पर शेड्यूल में बदलाव। जिनकी पहले से प्लानिंग थी, उनके लिए तो ये एकदम अफरा तफरी का माहौल था। और जो लोग अब भी टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो जेब पर बहुत भारी पड़ रहा है। टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। सीधी सी बात है, फ्लाइट्स कम हैं और जाने वाले ज्यादा। और आसमान छू रहे हैं का मतलब समझिए, कुछ रूट्स पर तो किराए आम दिनों से 3 से 5 गुना तक ज्यादा हो गए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। जब हालात इतने बिगड़े तो सरकार को बीच में आना ही पड़ा और सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ अहम कदम उठाए। सबसे पहला और बड़ा कदम था एयरफेयर कैप्स लगाना। ये एक तरह की सीमा है जो सरकार तय करती है कि एयरलाइंस एक टिकट के लिए कितना चार्ज कर सकती हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि संकट के दौरान मनमानी कीमतों पर रोक लगे। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने साफ साफ कह दिया, यात्रियों का शोषण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे ये मैसेज क्लियर हो गया कि यात्रियों के हितों की रक्षा करना सबसे ऊपर है। लेकिन बात सिर्फ एविएशन अथॉरिटीज पर ही नहीं रुकी। इस मुश्किल घड़ी में एक और सरकारी महकमा मदद के लिए आगे आया, और वो था रेल मंत्रालय। क्योंकि फ्लाइट्स तो कैंसिल हो रही थीं, लोग फंसे हुए थे, तो रेलवे ने आगे आकर उनकी मदद के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी हैं। एक बहुत ज़रूरी विकल्प जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। खास तौर पर 4 स्पेशल ट्रेनें उन रूट्स पर चलाई गई हैं जहां फ्लाइट कैंसलेशन का असर सबसे ज़्यादा था। रेल मंत्रालय ने भी क्लियर किया कि उनकी प्राथमिकता यात्रियों की परेशानी को कम करना है। तो एक तरह का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिखता है इस ट्रैवल के अफरा तफरी को आसान बनाने के लिए। तो अब आगे क्या? जो लोग अभी ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए इस सब का क्या मतलब है? और एक्सपर्ट्स आने वाले वक्त के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर किसी को इन हालातों में सफ़र करना है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी फ़्लाइट का स्टेटस बार बार चेक करते रहें। एयरलाइन की कैंसिलेशन और रिफंड पॉलिसी को ध्यान से पढ़ लें। विकल्प के तौर पर स्पेशल ट्रेनों के बारे में भी सोच सकते हैं। और हाँ, एयरलाइन और डीजीसीए की तरफ से आने वाली सलाह पे नज़र बनाए रखें। लेकिन एक्सपर्ट्स एक चेतावनी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक इंडिगो अपने क्रू और ऑपरेशनल इश्यूज को जल्दी से ठीक नहीं कर लेता, तब तक और भी फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है। मतलब सरकारी कदम एक टेम्परेरी रिलीफ तो है, लेकिन असली समस्या को जड़ से ठीक करना ही होगा। तो आखिर में ये पूरा संकट एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या भविष्य में इस तरह के क्राइसिस से बचा जा सकता है? ये सिर्फ एक एयरलाइन की बात नहीं है, ये पूरे एविएशन इंडस्ट्री के मैनेजमेंट और उसकी तैयारी पर एक सवाल है। एक तरह से ये पूरे सिस्टम की मजबूती का टेस्ट है।